जय श्री राम भक्तों। आज हम आपको एक ऐसे विषय पर कुछ कहने जा रहे हैं जो आज के युग में बहुत जरूरी है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम प्रभु के साथ, भगवान के साथ भक्ति कैसे करें। भक्ति होती क्या है, कैसी भक्ति करें कि प्रभु का हमको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वो ऐसी कौन सी भक्ति है जो भक्त प्रहलाद ने की, जो जटायु ने किया, जो संत रविदास की भक्ति थी। वो कौन सी भक्ति है जिससे भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये भक्ति का स्वरूप कैसा है, क्या करें, कैसे भक्ति करें भगवान की। भक्त और भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो हमारे रामचरितमानस में भी भक्ति की बात बताई गई। आज हम आपको वही प्रसंग बताएं। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो भगवान श्री राम जब माता सीता की खोज में जंगल में भटक रहे होते हैं तो माता सबरी के आश्रम में जाते हैं। माता सबरी के आश्रम में जब प्रभु श्री राम पहुंचते हैं तो माता सबरी की भी कथा बहुत अच्छी है। कभी मौका मिलेगा तो हम मां सबरी की कथा भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आज हम ये बताते हैं कि भगवान ने भी माता सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। ये नवधा का मतलब हुआ 9 प्रकार की, 9 तरह की भक्ति उन्होंने माता सबरी को समझाई थी, जो अरण्य कांड में लिखित है। और तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया। क्योंकि अगर मनुष्य में भक्ति नहीं हो, भक्ति के बिना मनुष्य कैसा हो सकता है। सब कुछ है, धन है, परिवार है, सब कुछ, लेकिन भक्तिहीन। हमारे तुलसीदास जी लिखते हैं कि भक्तिहीन नर सोहई कैसा। बिना भक्ति का मनुष्य कैसा दिखता है। बिनुन जल बारिद देखिए जैसा, यानी जिस तरह से कोई तालाब हो और उसमें पानी नहीं है, वो जैसा दिखता है वैसा ही भक्तिहीन नर वैसा ही समझ में आता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति सबके मन में थोड़ी बहुत भक्ति तो होनी ही चाहिए। तो माता सबरी को जब प्रभु श्री राम नवधा भक्ति कहते हैं तो तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, असावधान सुनो धरु मन माही। हे माता सबरी, हम आपको नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं क्योंकि माता सबरी ने प्रभु श्री राम से कहा था कि हम तो जाति में हीन, हम कौन सी भक्ति करें जो हम प्रभु को पा सके। तब भगवान ने उनको समझाया था कि जाति पाति ये कुछ नहीं है, भगवान तो सिर्फ भक्ति देखते, प्रेम देखते। तो प्रभु श्री राम जो नवधा भक्ति कह रहे हैं, आज हमारे सभी भक्तजन उस नवधा भक्ति के बारे में जाने। सबसे पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं कि पहली भक्ति संतन का संग करना, यानी संतों के संगति प्राप्त करना। संतों के साथ, अच्छे मनुष्यों के साथ संगति करेंगे तो हमें उनका गुण ही मिलेगा। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति कहते हैं कि हमारी कथा को श्रवण करें, हमारे गुणों का वर्णन करें। कहीं भी अगर भगवान की कथा हो रही है तो उसे जाकर श्रवण करें। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणा, करई कपट तजिगान। भगवान कहते हैं हर मनुष्य के जीवन में एक गुरु का एक महत्व है
तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों की सेवा, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना, ये तीसरी भक्ति होती है। और चौथी भक्ति है कि भगवान का गुणगान करिए, अपने मन से भी भगवान का नाम लीजिए, अपने मान और कपट को, छल को त्याग करके भगवान के नाम में लीन होइए। ये हमारी चौथी भक्ति भगवान ने माता सबरी को बताया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान कहते हैं कि हमारे मंत्रों का जाप, भगवान अगर आप थोड़ी और जानकार हो गए हैं और भगवान का कुछ मंत्र आपको जानकारी है, भगवान के विषय में आपको मालूम है, तो आप उसका जाप करें विश्वास करके। सबसे बड़ी बात है विश्वास करना, यानी भगवान पे विश्वास करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास करके करिए। ये भी एक प्रकार की भक्ति है कि भगवान पे हम विश्वास करते हैं या नहीं करते। अब पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, और पांचवी भक्ति है कि भगवान का भजन करें, कीर्तन करें। ये भगवान अब 9 तरह की भक्ति, 9धा भक्ति के वर्णन कर रहे हैं। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है, छठी भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि आप अपने व्यवहार को सरल बनाइए, आप अपने व्यवहार को ऐसा रखिए कि आपके व्यवहार से लोगों को सुख मिले, आपके व्यवहार से किसी को दुख प्राप्त हो। ऐसा व्यवहार कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। एक सज्जन मनुष्य की तरह आप अपना कर्म करिए। असातवा मम मोहि मैं जग देखा, भगवान क्या कहते हैं कि 7वीं भक्ति क्या है कि पूरे संसार में आप हमें देखिए। हम कण कण में वास करते हैं। इस पूरे संसार में चर अचर जितने जीव हैं, प्राणी हैं, पशु पक्षी खग मृग कीट पतंग, सब में भगवान का वास है। और जो आदमी, जो इंसान इन सब में भगवान का स्वरूप देखता है, वही तो भक्ति है। 7वीं भक्ति उन्होंने यही कहा है कि 7वीं मम मोहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिक कर लेखा। और एक और बात कहते हैं कि हमसे भी ऊंचा संतों का स्थान जो दे, वो भी एक आयाठवी जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। भगवान कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि 8वीं भक्ति, ये भी एक भक्ति है कि अपने मन में हमेशा संतोष रहे, लोभ नहीं, ईर्ष्या नहीं, हमें ये नहीं है। जितना है आपके पास जो है उसमें संतोष करना सीखिए। संतोष करना भी एक प्रकार की भक्ति है। सपने हूं नहीं देखा पर दोषा, और हर आदमी में दोष और गुण दोनों होते हैं। जिस तरह हंस दूध और पानी मिला दीजिए, वो दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है, वैसे यदि हम हर इंसान में अच्छाई है बुराई है, हमें बुराई को छोड़ना, उसकी बुराई को देखना ही नहीं है, हमें उसकी अच्छाई ग्रहण कर लेनी। ये भी एक भक्ति। किसी में कोई दोष नहीं देखना है, उसके गुणों को देखना। अन्नवम सरल, 9वीं भक्ति कहते हैं कि हर तरह से अपने आप को साधारण, आप अपने आप में अहम मत करिए, घमंड मत करिए। एकदम चाहे आप कितने ऊंचाई पे हो, आपका व्यवहार एकदम सरल होना चाहिए। असब सन छलहीना, और छल आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मम भरोस ही हर्ष नदीना, और भगवान पे विश्वास करते हुए अपने व्यवहार को आगे कार्यरत करना चाहिए। इस तरह से 9 प्रकार की उन्होंने भक्ति प्रभु श्री राम ने माता सबरी को बताई हैं, वो आज हमने आपको सुनाया। ये 9 तरह की भक्ति में भी भगवान कह रहे हैं कि 9 महु एकौ जिनके होई। अगर ये जितनी 9 भक्ति जो हमने बताया, अगर इन 9 भक्ति में कोई एक भी जिस इंसान के अंदर होता है, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष चर अचर जीव में अगर ये 9 में से कोई एक भी भक्ति हो गई, तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे,
वो व्यक्ति हमारा बहुत प्रिय होता है। भगवान उस पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, और हर तरह से भगवान की वो भक्ति प्राप्त कर लेता है। इन 9 प्रकार की भक्ति से कोई एक भक्ति अपने अंदर आत्मसात करिए। जितनी भक्ति हमने बताई, अगर उसमें से कोई एक भक्ति भी आपके अंदर आ जाती है तो भगवान का शरण, भगवान की कृपा और भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस तरह नवधा भक्ति का आज हमने वर्णन किया, जो माता शबरी को भगवान ने समझाया था। और आज की कथा हम इतने ही पे समाप्त करते हैं। इस तरह भक्तों, भगवान के प्रति थोड़ी भक्ति दिखाइए, अपने अंदर भक्ति लाइए। इतनी भक्ति में से कोई एक भक्ति भी अगर आप अपने आप साथ करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है आपको। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय।